यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देखिए, जिसको लेकर उम्मीदवारों का समय काफी लंबे समय से था और उसको लेकर अब परीक्षाओं का दौर बहुत करीब है। लेकिन परीक्षा जो कि 8, 9 और 10 ये तीनों तारीख को जून के इस महीने में कंडक्ट होने जा रही है। मात्र कुछ दिन बचे हैं। एग्जाम 3 दिन तक चलेगा। शिफ्ट भी इसकी अलग अलग डिवाइड होगी, लेकिन पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 12 बजे तक ये दूसरी शिफ्ट जो कि दोपहर 3 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक चलेगी। अलग अलग शिफ्ट है। कुल मिलाकर ये परीक्षा 6 शिफ्ट में कंडक्ट होगी और लगभग करीब 40,000 से भी ज्यादा एग्जाम सेंटर्स इसके हैं, जहां पे सभी शामिल होंगे उम्मीदवार परीक्षाओं को देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी राहत इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में दी है सरकार ने, यानी कि इस बार पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर ना काफी एक ऐसा बड़ा नियम है जो इस बार सबसे बड़ी राहत आप सभी को मिलने जाएगी। अब सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि इस बार चेकिंग के दौरान कुछ ऐसे नियम है जिनको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, यानी कि कलावा नहीं काटा जाएगा। अब ऐसे नियम बिल्कुल बन चुके हैं। कलावा ये सब चीजें अब अलाउ है। मंगलसूत्र औरतों का पहन के जाना ये भी अलाउ है। अक्सर कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में देखा जाता है कि सिक्योरिटी चेकिंग के नाम पे कुछ ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं जहां पर अक्सर उम्मीदवारों को बहुत दिक्कतें होती है चेकिंग के टाइम पे भी और उससे पहले भी कि क्या पहनकर जाना है और क्या नहीं। लेकिन इस पूरे भर्ती बोर्ड ने साफ कर दिया है कि कोई भी धर्म से रिलेटेड जितने भी सिंबल्स हैं, आस्था से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं, जितना भी सामान है, आप उसे लेके जा सकते हैं। कलावा या मंगलसूत्र पहन के जा सकते हैं। एग्जाम देने में इसमें कोई भी रोक टोक इस बार नहीं है, यानी कि कई बरसों पुराना साल का जो नियम है उसको इस बार तोड़ा गया है। हालांकि सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी बोर्ड किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि सारी चीजों पे छूट है, कुछ चीजें आपको सोच कर चलनी है। इस बार परीक्षा सेंटर पर भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और फेस मैचिंग का बहुत ध्यान दिया जाएगा और साथ ही लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी, जैसे कि एडवांस सिक्योरिटी के अंदर ही जरूर गिनी जाएगी, जो आप पे निगरानी रखेगी। अब हर एक उम्मीदवार की पहचान उनकी वेरीफाई की जाएगी ताकि हर एक चेकिंग प्रोसेस में या तो टाइम न लगे और साथ ही कड़ी सुरक्षा के साथ ये पूरी बिना गड़बड़ी के परीक्षाओं का दौर चल सके। अब परीक्षाओं के लिए देखिए समय कुछ ही कम बचा है। आप सभी की परीक्षाएं जरूर शुरू होने जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये नियम आप सभी के लिए बहुत बड़ी राहत है। बट कुछ और ऐसी चीजें भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पेन और साथ ही अन्य जो हिडन स्मार्ट गैजेट्स होते हैं ना आपके, उस पर खास निगरानी रखी जाएगी। सिक्योरिटी एजेंसीज यानी कि हाईटेक सर्विलियंस और साथ ही इसके जरिए एग्जाम्स की जो मॉनिटरिंग होती है वो तरीके से की जाएगी, यानी कि पूरी एक हार्ड सिक्योरिटी में। और ये चेकिंग की कोशिश में आप जरूर लग जाइए, क्योंकि अब आपको ध्यान देना है कि कैसे परीक्षाओं में आपको कैसे समझ के चलना है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि देखिए यूपी पुलिस की परीक्षा है, कोई आम बात नहीं है। अक्सर ये चीजें होती है, सिक्योरिटी को लेके कई बड़े फैसले भी लिए जाते हैं, जो इस बार भी लिया गया है। यानी कि एग्जाम केंद्र पे अब आपके लिए कई चीजें अलाउ भी है, कई नहीं है। मोबाइल फोन ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, ये बिल्कुल तय है। लेकिन बोर्ड का पूरा फोकस पूरी परीक्षा को फेयर, ट्रांसपेरेंट और साथ ही नकल पूर्वक जितनी भी नकल और चीटिंग के मामले पिछली बार रहे हैं उसको रोकने के लिए। इसलिए उम्मीदवारों को ये सलाह जरूर दी जाती है सरकार की तरफ से कि वो रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही सेंटर पे जरूर पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी समय लगने जाएगा। ताकि चेकिंग में समय भी ना लगे, आप टाइम से पहुंच जाएंगे तो वेरिफिकेशन प्रोसेस में बिना किसी परेशानी के आपकी परीक्षा भी पूरी तरीके से हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि कुछ ऐसे परीक्षाओं में ये जो काफी सालों पुराना नया नियम तोड़ा गया है, ये आपके लिए बड़ी राहत है। अब देखिए गर्मी का समय है, आप सभी के लिए बहुत मुश्किल होगी कि आखिर ड्रेस कोड क्या है। तो ड्रेस कोड की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जितना सिंपल आप लेके चलेंगे उतना ही सिंपल रहेगा। क्योंकि सिंपल है कि आपके लिए बस ये है कि गर्मी का मौसम है तो सिंपल आप हल्के कपड़े पहनिए, और बाकी धर्म से रिलेटेड चीजों पे आप सरकार ने पूरी तरीके से रोक हटा दी है। यानी कि अब आपके लिए ये बिल्कुल सिंपल सरल है कि कुछ चीजें अब आपके लिए जो बड़ी टेंशन बनती थी पिछले सालों से कि आखिर ड्रेस कोड क्या होगा, क्योंकि ड्रेस कोड परीक्षाओं में बहुत मायने रखता है। क्या सरकार का नियम है और क्या उनके लिए ये नियम हटा देने वाली चीजें क्या है जो हमें लेकर नहीं जानी है। अब यहाँ पे वो भी क्लैरिटी आपको मिल गई है। तो इसलिए बिना किसी देरी के परीक्षाओं पे ध्यान दीजिए, क्योंकि परीक्षाओं के लिए समय बस कुछ ही दिन का बचा है। बाकी जो भी जानकारी रहेगी और ऐसी सरकार से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट आती है इस पूरी यूपी पुलिस की परीक्षाओं पे, वो हम आपके साथ लेटेस्ट अपडेट्स जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।